हेलो गाइस। आज हम मेटलोसिन के एक टाइप का एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमारा मेटलोसिन है उसका टाइप है फेरोसिन। फेरोसिन में साइक्लोपेंटाडाइनिल ये एक लिगेंड के रूप में काम करता है, और आयरन जो होता है वो हमारा सेंट्रल एटम होता है, metal atom. So the cyclopentadiene ligand is one of the most common and popular ligand in the organometallic chemistry, you know already. एंड ये लगभग जो है सारी एरोमेटिक कैरेक्टर्स को फुलफिल करता है। और ये एक इट इज़ एन आयनिक लिगेंड दैट नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स इन एन ईटा 5 मोड एज इन 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स, बट इट कैन अडॉप्ट एन ईटा 3 and eta 1 coordination modes. The number of electrons donated 6, 4 and 2 respectively, so on, somewhat like this. This is the characteristic of cyclopentadienyl anion. Now I will discuss about ferrocene. तो सबसे पहले हम इसके थोड़े ब्रीफ हिस्ट्री पर चलते हैं कि अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो फेरोसिन का दूसरा नाम है दी बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन, इसको कहा जाता है। और बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन पॉपुलरली नोन एज फेरोसिन was discovered in 1951. It has a sandwich structure in which the metal lies between two planar cyclopentadienyl rings, यानी दो साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग्स के बीच में जो है वो आयरन मेटल वो लाई रहता है, यानी पड़ा हुआ रहता है। दिस कंपाउंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड a lot towards the understanding of organometallic chemistry. Means this compound has big scope about the, especially in organometallic chemistry. So there is some brief history of this molecule. The brief history is that here you see that फेरोसिन इन 1951, अगर एक्चुअली कहा जाए तो ये अनफॉर्चुनेटली या इसको कहें हम एक्सीडेंटली ये सर्च किया गया था। तो इसमें होता क्या है कि मिलर, टैबोथ एंड ट्रीमैन, इन्होंने सिंथेसाइजेशन किया था फेरोसिन का फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ C5H6 with freshly reduced iron at 300 degree centigrade. फ्रेशली रिड्यूस्ड आयरन, यानी एक तरह से कहा जाए तो इसमें साइक्लोपेंटाडाइन और फेरिक क्लोराइड के बीच में रिएक्शन कराया गया था। ओके। और इस रिएक्शन में उन्होंने पाया कि जब आयरन हैलाइड स्पेशली FeCl3 ये साइक्लोपेंटाडाइन से स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो सेकेंडरी अमीन है C2H5 ट्वाइस NH, तो इनके बीच में जब रिएक्शन कराया गया तो नियर अबाउट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ फेरोसिन। तो फेरोसिन का जो है फॉर्मेशन हुआ। और इन द सेम टाइम 1951 में ही कैली एंड पॉसन, इन्होंने क्या किया कि एक साइक्लोपेंटाडाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो है आयरन क्लोराइड से रिएक्शन कराया। और किसके प्रेजेंस में कराया? फेरोसिन के साथ कराया। सिंपली फेरोसिन भी इसमें इन्वॉल्व किया उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने पाया कि टू फ्यूज, दो रिंग्स जो है साइक्लोपेंटाडाइनिल की कंजुगेटेड फॉर्म में आपस में जुड़ी हुई हैं। दे वर ट्राइंग टू मेक fulvalin. Actually they trying to make fulvalin, but they proposed that they had made ferrocene.
So in 1952, Geoffrey Wilkinson and Robert Woodward proposed sandwich structure. The sandwich structure was proposed by Geoffrey Wilkinson and Robert Woodward in 1952, and through IR spectroscopy it is डाईमैग्नीशियम डाईपोल मोमेंट, इसका जो डाईमैग्नेटिज्म है, ये कहने का मतलब ये डाईमैग्नेटिज्म फॉर्म होता है जिससे इसका डाईपोल मोमेंट जो है जीरो होता है। वुडवर्ड नोटेड दैट द सीपी रिंग्स जो है हमारा साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग्स जो है वेयर ससेप्टेबल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिमिलर टू एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ बेंजीन, thus the common name is ferrocene. So in 1973, Fisher and Wilkinson received the Nobel Prize in Chemistry for their discovery of ferrocene, which played a key role in opening up the new area of organometallic chemistry. So now there are different types of preparation for the ferrocene. कई तरह के इसके मेथड्स दिए गए हैं फेरोसिन के प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि अगर जो है आयरन क्लोराइड को, स्पेशली फेरस क्लोराइड को FeCl2 को अगर साइक्लोपेंटाडाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी फेरोसिन का फॉर्मेशन होता है। या फिर अगर जो है आयरन हैलाइड विथ सोडियम साइक्लोपेंटाडाइन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो भी जो है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सिंपली साइक्लोपेंटाडाइन सोडियम, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में होता है तो वहाँ पे ये साइक्लोपेंटाडाइन सोडियम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो फेरोसिन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द डिफरेंट वेज, and this method is ferrocene is prepared in the laboratory by treating iron second chloride, यानी आयरन सेकेंड क्लोराइड को ये ट्रीट किया जाता है किसके साथ, विथ पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड, पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड के साथ C5H6 के साथ, which is obtained by the reaction of cyclopentadiene with caustic potash. Cyclopentadiene which is used in the reaction normally gets dimerized at room temperature. It is converted to monomeric state by heating to 180 degrees centigrade. The cracked product monomeric cyclopentadiene which is obtained is kept in an ice bath to prevent dimerization again. The reaction, so there is a formation of cyclopentadienyl आयरन सेकेंड, दैट इज़ फेरोसिन। कि इस रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम जैसे यहाँ पर लें, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं जैसे C5H5 और C5H6 और C5H6 और रिएक्शन कराते हैं विथ KOH के साथ, KOH, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है C5H5K। दिस इज़ द साइक्लोपेंटाडाइनिल पोटेशियम और वाटर मॉलिक्यूल जो है लिबरेट होता है लाइक दिस समवॉट। और फिर क्या होता है कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइनिल पोटेशियम है ये FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है। अब ये जो है FeCl2 के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है C5H5, यानी आयरन जो है इसके साथ जुड़ जाता है और 2KCl यहाँ से लिबरेट हो जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है फेरोसिन का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन में कि यहाँ पे डाइमेराइजेशन कराया जाता है एक तरह से आयरन के साथ और इस तरह से फॉर्मेशन होता है फेरोसिन का। यहाँ पे जैसे कुछ प्रिपरेशन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्पेशली इस केस में, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रिपरेशन दिखाया गया है
कि फेरोसिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेवरल मेथड्स, सम ऑफ व्हिच आर डिस्क्राइब्ड हियर, बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड साल्ट विथ अप्रोप्रिएट ग्रिग्नॉड रिएजेंट। यहाँ पे ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया गया है। स्पेशली पहले ये बेसिक एमीन सॉल्ट के साथ आयरन का रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे टर्शियरी एमीन और FeCl2 का फॉर्मेशन होता है, यानी आयरन थर्ड जो है अपने सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। और फिर जब यही FeCl2 का रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइन से कराते हैं C5H6 से और टर्शियरी एमीन की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन का। और पुनः जो है फेरोसिन फॉर्म्स हो जाता है ऑरेंज रेड क्रिस्टल के फॉर्म में, विच इज़ मेल्ट एट 174 डिग्री सेंटीग्रेड। द कंपाउंड इज थर्मली स्टेबल अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है फेरोसिन का। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर फेरोसिन। अब फेरोसिन में चूँकि यह हाकिल रूल को फॉलो करता है, तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो है इसका, दैट इज रिसेंबलिंग विद द बेंजीन न्यूक्लियस। सो फेरोसिन जनरली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो है ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन बट इनसॉल्युबल इन वाटर। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 174 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 174 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो फेरोसिन कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर डज इट अंडरगोज द डील-सेल्डर रिएक्शन विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड डाइन। सिंपली इसमें साइक्लोपेंटाडाइनिल पाया जाता है, तो इसका मतलब जो हमारा कंजुगेटेड डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन है तो उससे स्ट्रक्चर समवाट मिलता जुलता है। तो कंजुगेटेड ब्यूटाडाइन का ये मेन फंक्शन है कि उसमें डाइल सेल्डर रिएक्शंस होता है और वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के थ्रू साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनिल है वो एनायन के फॉर्म में फेरोसिन में बिहेव करता है, बिहेव एज ए C5H5 माइनस के फॉर्म में करता है, और जिसके कारण कि जो पाई डिलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है सिमिलर टू द वंस इन एरोमेटिक सिस्टम, उसका जो है टोटली मर्ज हो जाता है एरोमेटिक सिस्टम में। जैसे कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम साइक्लोपेंटाडाइनिल एन को बना, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये है इसका नेगेटिव चार्ज। तो चूँकि यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4 ये समवाट रिसेंबलिंग विद द ब्यूटाडाइन सिस्टम। सो तो जनरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे जो है डील सेल्डर रिएक्शन देना चाहिए। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये ब्यूटाडाइन की तरह बिहेव नहीं करता है, क्योंकि इसका जो एनायनिक चार्ज है, ये देखिए यहाँ डिलोकलाइज हुआ, ये बॉन्ड यहाँ आ गया लाइक दिस फर्दर, और फिर क्या होता है जब ये यहाँ डिलोकलाइज होता है, यहाँ डिलोकलाइज होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल दिस हैज़ नियर अबाउट 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेदर देन 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 4 की जगह कितना होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो जो बेंजीन के रिसेंबलिंग होता है, इसीलिए चूंकि बेंजीन डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देता तो इसीलिए भी डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देता। So the molecular orbital similar to the ones in aromatic system, ferrocene therefore gives almost all the reactions which are typical of aromatic system। वो सारे reactions देता है जो बेंजीन में सिंपली पाया जाता है। तो अगर सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके कुछ एरोमेटिक रिएक्शंस दिखाए गए हैं, और इस एरोमेटिक रिएक्शंस में जैसे पहला रिएक्शन है हमारा, यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जनरल रिएक्शन दिखाया गया है। आप जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है, अगर आप उसे पढ़े होंगे
तो ये मैकेनिज़्म मोस्टली 3 स्टेप में समाप्त होता है, यानी एक तरह से कहें तो इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप होता है कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक न्यूक्लियस टू फॉर्म द अरेनियम आयन, अरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और तीसरा स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसका ये जनरल मोड दिखाया गया है इस रिएक्शन का, द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फेरोसिन, दिस इज जनरल मोड। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फेरोसिन मालिक्यूल लिया गया है, 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल ग्रुप जो है आयरन से जुड़ा है, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन को पॉजिटिवली चार्ज दिखा दिया गया है। ओके, और आयरन पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो है वो साइक्लोपेंटाडाइन में जुड़ गया है, और फिर यहाँ से डीप्रोटोनेशन होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है। तो इस तरह से दिस इज़ द जनरल मोड ऑफ मैकेनिज्म फॉर फेरोसिन। सो इस तरह से अगर हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर आएँ तो ये जो है कई तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, जैसे जो लगभग आपके बेंजीन्स न्यूक्लियस के थ्रू क्रिएट किया जाता है, चाहे वह एसिटाइलेशन हो, चाहे वह एल्काइलेशन हो, चाहे वह मैनिस कंडेंसेशन हो, फिर वो चाहे सल्फोनेशन हो, या फिर चाहे हेलोजिनेशन हो, चाहे वह फिर मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन हो, या फिर जो है उसमें नाइट्रेशन हो, या अन्य देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आर गिवन बाय द फेरोसिन। तो सबसे पहले चलिए आइए हम देखते हैं कि इसके कुछ नाइट्रेशन रिएक्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन both are given simultaneously. In this case, the above case is related with the nitration and below is the halogenation, that is the bromination. तो इस केस में क्या है कि जैसा आपने ऊपर मैकेनिज्म देखा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग से जाकर के जुड़ता है, तो उसी तरह से नाइट्रेशन जब कराया जाता है फेरोसिन का इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर लिथियम इनिशियली यानी डायरेक्टली जो है ये क्या कहते हैं नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले लिथियम को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि लिथियम इज़ द बेटर लिविंग ग्रुप थ्रू द नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप के द्वारा ये जो है तुरंत वहाँ से एलिमिनेट करा दिया जाता है। तो नाइट्रेशन के केस में सिंपली होता है कि ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सिंपली जो है ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और इस तरह से कहा जाए तो मोनो और डाई लिथियम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मोनो और डाई दोनों का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब हमारा रिंग जो है ये एक्चुअल में इसमें होना क्या चाहिए कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये तो एक मोनो यहाँ बनाया है, और यहाँ पर लिथियम यहाँ भी जुड़ा होना चाहिए, यानी ये दूसरे में बनाएगा, एक में मोनो बनाएगा और दूसरे में जो है डाई बनाएगा, जैसे डाई लिथियम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और फिर क्या होता है कि जैसे ही डाई लिथियम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, तुरंत कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड ले लीजिए, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लीजिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, या फिर हाइड्रोलिसिस के थ्रू वाटर ले लीजिए। तो ये जो है डिफरेंट टाइप वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया जाए तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं कि फेरोसिन जो है वो गेट्स ऑक्सीडाइज टू फेरिसिनियम आयन एंड फाइनली अटैक विद द NO2 ग्रुप्स एंड टू फार्म, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोफेरोसिन, दैट इज कॉल्ड आल्सो नाइट्रोफेरोसिन।
तो इस तरह से इसमें जो है नाइट्रेशन रिएक्शन क्रिएट होता है। और नाइट्रेशन रिएक्शंस की जो और सबसे दूसरी बड़ी खासियत होती है कि इसमें मोनो और डाई दोनों का फॉर्मेशन होता है, मोनो नाइट्रो और डाई नाइट्रो दोनों का फॉर्मेशन, क्योंकि ये सिंथेसिस जो है बहुत सारे फेरोसेनिल डेरिवेटिव में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका जो है ये मेन करेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, तो इसी के प्रेजेंस में नाइट्रेशन रिएक्शन क्रिएट होता है। नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन एक तरह से कहा जाए तो हेलोजिनेशन भी हमारा समवाट कुछ इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे ट्राइल कॉक्सी बोरान दिया जाता है इन प्लेस ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम की जगह जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिया गया है ट्राई एल्काक्सी बोरान और उसके साथ हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो यहाँ पे जो है बोरान हाइड्रोक्साइड सबसे पहले यहाँ पे जाके जुड़ जाता है साइक्लोपेंटाडाइनिल ग्रुप पर, और फिर क्या होता है कि मर्क्यूरी क्लोराइड के थ्रू इसको रिप्लेस कराया जाता है। और जब मर्क्यूरी क्लोराइड के थ्रू रिप्लेसमेंट होता है तो यहाँ HgCl, और आप देख सकते हैं कि HgCl जो है वो बोरान हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस कर देता है। और फाइनली जो है फिर ब्रोमिनेशन कराते हैं, तब जाकर के ब्रोमीन ये HgCl को रिप्लेस करता है और यहाँ फॉर्मेशन करता है हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट का। तो इस तरह से फेरोसिन नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्रिएट करता है। और बहुत सारे रिएक्शंस है, जैसे आपने मैनिच रिएक्शंस पढ़ा होगा। मैनिच कंडेंसेशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है सिंपली, तो कार्बोनिल कंपाउंड वो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो, वो फॉर्मल्डिहाइड से और स्पेशली कहा जाए तो सेकेंडरी अमीन के प्रेजेंस में आपस में कंडेंस्ड होकर के मैनिच बेस का फॉर्मेशन करता है। तो सेम रिएक्शन इसमें भी होता है, मैनिच रिएक्शन। और नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि फेरोसिन आल्सो अंडरगोज मैनिच कंडेंसेशन in which here is secondary amine is the strongest base, so and formaldehyde, यहाँ formaldehyde लिया गया है। तो दोनों के बीच में कंडेंसेशन होता है और इमीनियम आयन बनता है, और यही इमीनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल ये जो है साइक्लोपेंटाडाइनिल पर अटैक करता है और इस तरह से बेस का जो है फॉर्मेशन करता है। मैनिच कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू मैनिच बेस का फॉर्मेशन करता है। तो चूंकि होता क्या है कि दिस रिएक्शन इज द विल्समेयर रिएक्शन एंड द मैनिच कंडेंसेशन आर रिएक्शन विच आर शोन बाय दोज एरोमेटिक सिस्टम दैट आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये उन सिस्टम्स के द्वारा क्रिएट कराए जाते हैं जिनमें उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बेंजीन से ज़्यादा होती है, तभी जो है वो रिएक्शन फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं। इट फॉलोज देयर फॉर दैट फेरोसिन इज मोर एरोमेटिक देन बेंजीन। यही इसका मेन रीज़न है कि फेरोसिन जो है वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसका जो इंटरैक्शन दिखाया गया है, इंटरैक्शन ऑफ आयरन एटम विथ रिंग सब्सटीट्यूएंट्स अल्फा कार्बोनियम आयन स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग सब्सटीट्यूशन अल्फा कार्बोनियम आयन स्टेबलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है स्पेशली इस केस में कि यहाँ पर एल्कीन से रिएक्शन कराया जाता है, यानी रिंग सब्सटीट्यूटेड फेरोसिन रिएक्ट्स विथ एस्टिक एसिड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल अल्फा कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले फेरोसिन का रिएक्शन जो है विनाइल हैलाइड या इससे कराया गया, CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो सिंपली इस चीज़ को कहा जाए तो ये जो रिएक्शन है आपका एक तरह से ये एल्काइलेटेड रिएक्शन है। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। ये एल्काइलेटेड रिएक्शन है सिंपली।
अगर देखा जाए तो। एल्काइलेटेड का मतलब है कि जैसे बेंजीन फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन देता है या एसाइलेशन देता है, उसी तरह से फेरोसीन भी एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं और एल्काइलेशन कहते हैं। तो एल्काइलेशन में क्या होता है कि फेरोसीन ये जो है ये रिएक्ट करता है किससे, एल्कीन से, C2H4 से, और फॉर्मेशन करता है किसका, कि एल्काइलेटेड फेरोसीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिंग में कि फेरोसीन जो है यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर देखिए फेरोसीन सबसे पहले किससे रिएक्शन किया, एल्कीन से रिएक्शन किया, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो फिर यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, एक तरह से कहें तो एल्काइलेटेड फेरोसीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और पुनः जो है यहाँ ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और ये कार्बोनियम आयन इसका स्टेबलाइज हो जाता है हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन यहाँ निकला है AlCl3 के थ्रू, एनहाइड्रस चूँकि AlCl3 है, तो इसके थ्रू ये स्टेबलाइज हो जाता है। और इसी जब ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है तो यहाँ ये CH2CH3 का फॉर्मेशन कर लेता है, एल्काइलेटेड फेरोसीन का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन एक्चुअली इसी में पुनः क्या दिखाया गया कि यहाँ जब कार्बोनियम आयन बना तो यहाँ एस्टिल ग्रुप से अटैक करा दिया जाता है, और इस तरह से यहाँ पर देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरह से कि मतलब द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोनियम आयन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू आइदर द डिलोकलाइजेशन ऑफ रिंग पाई इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द अल्फा कार्बोनियम आयन द सेम सिमेट्री, या फिर जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ आयरन ऑफ प्रॉपर सिमेट्री एंड द p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनियम आयन, और इस तरह से जो है एल्काइलेटेड फेरोसीन का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को कुछ हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, डायरेक्टली दिखा सकते हैं एसिटाइलेशन को, कि अगर हम फेरोसीन को ये डायरेक्ट रिएक्शन कराएं एसिटिल क्लोराइड से, जैसे आप एसिटाइलेशन रिएक्शन में देखा होगा, तो ये जो है, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि ये हमारा एसिटिल ग्रुप CH3COCl, ये हमारा एसिटिल ग्रुप है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो यही एसिटिल ग्रुप जो है यही अटैक करता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन कहा जाता है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो CH3CO+ होता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा ये साइक्लोपेंटाडाइनिल ये ग्रुप रिंग है, ये भी एल्काइलेटेड हो जाती है और एसाइलेटेड हो जाती है, और वो भी दोनों रिंग्स जो है एसाइलेटेड हो जाती हैं। तो इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड दोनों तरह का जो है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे सपोज करिए कि अगर मान लीजिए इसमें सल्फोनेशन कराया जाए, सपोज करिए कि अगर ये सल्फोनेशन रिएक्शन भी क्रिएट करे, तो सल्फोनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि फेरोसीन को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराया जाता है और सिंपली एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो फेरोसीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ द वेरी सिंपल रिएक्शन कि फेरोसीन रिएक्ट्स विथ क्लोरोसल्फ्यूनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड हेटेरो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से बाइंडिंग मोड यहाँ थोड़ा सा दिखाया गया है कि किस तरह से ये कार्बोनियम आयन जो है फेरोसीन के साइक्लोपेंटाडाइन यानी इस रिंग से जो है किस तरह से बाइंड अप होकर के और सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ कम्स ऑन द पॉइंट ऑफ बाइंडिंग इन फेरोसीन। बाइंडिंग इन फेरोसीन, अगर हम बाइंडिंग मोड पढ़ें फेरोसीन का,
तो ये टोटली जो है डिपेंडेबल है बैलेंस बॉन्ड थियरी पर। अगर आपको बैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में थोड़ा लर्न होगा तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिंपली देखिए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो अगर हम हाइब्रिडाइज्ड मोड देखना चाहें फेरोसिन का, तो सबसे पहले हमें आयरन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। और जब आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आप देखते हैं कि आयरन सेकंड के जो 3d ऑर्बिटल्स है उसमें टोटली आपको 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने होंगे, यानी 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका 4s 4p जो है वो वैकेंट होगा। फिर इसमें क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है जब साइक्लोपेंटाडाइनिल को जुड़ना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो होता क्या है कि इसमें ये जो 3d के लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बैक होकर के पेयरिंग क्रिएट कर लेते हैं, तो जिससे 3d का 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है और 4s और 4p ये तीनों मिल करके एक तरह से D2sp3 टाइप इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन मोड पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन हमें एक्चुअली यहाँ रिंग फॉर्मेशन है तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखने के लिए तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है आयरन का। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे नीचे जो है A1 स्टेज है, इसके ऊपर A2 है, ये इसके साथ जो यहाँ GU ये सब लिखे गए हैं ये जीरेड और अनजीरेड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्रमशः जो है यहाँ पर किस तरह बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फेरोसिन हैज शोन हियर, यहाँ पर दिखाया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग मोड कि किसमें 0 नोड होगा, किसमें 1 नोड होगा, किसमें 2 नोड होगा। ये जनरली दिस इज़ बेस्ड ऑन द, एक तरह से देखा जाए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोड जो है ये होमो और लूमो थ्योरी पर आधारित होता है। अगर आप फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ पर टोटली जैसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एकदम इन द सेम वे यहाँ पे होमो लूमो काम करता है। तो चूंकि इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो आप पढ़े होंगे कि हमारा पी ऑर्बिटल जो है वो जब डी जनरेट होता है तो कितने डिस्प्लीट करता है, तो कितने ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल जो है डिस्प्लीट करता है तो कितने ऑर्बिटल में, इस तरह से Eg और T2G मोड का फॉर्मेशन होता है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल आपने पढ़ा होगा। तो मेनली एक तरह से देखा जाए तो जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल है डी के और उनके बीच में और यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और जनरली जो है फेरोसिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कम्स इन द, स्पेशली दे फॉलो द ऑर्गेनोमेटेलिसिटी। और इस तरह से देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो जो मॉलिक्यूल है आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन इसको कहा जाए सिंपली। तो इस तरह से जो है ये अपना बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर फेरोसिन आर शोइंग हियर। और इस तरह से जो है इनमें एक ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल से, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये न्यू टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई इन द सेम वे, सिग्मा 1s1 2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड सो ऑन। इसके बाद जैसे आपने पढ़ा होगा सिग्मा 2pz एंड पाई 2x px इक्वल टू पाई 2py एंड पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz एंड सो ऑन लाइक दिस। तो उसी तरह से जब हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होता है तो बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में
इनकी जो है फीलिंग होती है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि बेसिक बॉन्ड अगर फेरोसिन में देखा जाए तो इसका जो सिंगल बॉन्ड है बिटवीन पाई ऑर्बिटल ऑफ C5H5 रिंग एंड द आयरन एटम, ये जो है ओवरलैपिंग DXZ और DYZ के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है, और डीलोकलाइज्ड p पाई एरोमेटिक ऑर्बिटल के थ्रू जो है पेंटाडाइनिल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। द कार्बन एटम इन्वॉल्व sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेंटाडाइनिल रिंग एंड forms 3 sigma bond, one with hydrogen atom, two with the neighboring carbon atoms, and so on. As a result, p pi orbital is left on each carbon atom containing 1 electron each. These 5 atomic orbitals now combine with one another to give 5 molecular orbital, जैसे बेंजीन के केस में होता है। These 5 molecular orbital of sigma ring can combine with similar molecular orbital of the second ring to form 10 molecular orbital called ligand group molecular orbital। इसको ligand group molecular orbital कहते हैं जो न्यू फॉर्म होता है। और इस तरह से these ligand group molecular orbital combined with appropriate orbitals having same symmetry of iron 5 3d 1 4s and 3 4p to give molecular orbitals. During their combination 19 molecular orbitals are formed, out of which 9 are bonding and 10 are anti-bonding. The ferrocene molecule has thus 18 electrons as 8 from iron 3d6 4s2 plus 2 into 5 from cyclopentadiene rings, that is equivalent to 18. These 18 electrons are arranged in the 9 bonding and 9 in the 9 bonding and non-bonding molecular orbitals. As a result, the 10 anti-bonding molecular orbitals remain vacant. एंड इन दिस वे यहाँ पे पूरा जो है कंप्लीटली जो है इसको दिखाया गया। इन द फेरोसिन मॉलिक्यूल द मोस्ट सिग्निफिकेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स ऑफ पाई सिमेट्री फॉर्म बिटवीन आयरन आइटम एंड द 2 cyclopentadienyl rings. These are obtained by the overlap of DXZ and DYZ atomic orbitals of iron with appropriate ligand group molecular orbital of cyclopentadiene rings. For example, formation of pi bond between DXZ orbital of iron and the appropriate ligand group orbital DYZ rings is near about सिमिलर। मीन्स जो हमारे दोनों ग्रुप्स हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल के, इनके बीच में जो DXY और DYZ के बीच में इंटरेक्शन होता है और पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो ये नियर अबाउट जो है दोनों सिमिलर वे में होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो साइक्लोपेंटाडाइनिल बहुत सारे ऐसे मेटेलोसिन है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेटेलोसिन, जैसे आयरन जिसमें आयरन कोबाल्ट निकिल मेटेलोसिन सारे डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ गोइंग टू 18 इलेक्ट्रॉन्स 19 electrons and 20 electrons count respectively. The extra electron for the cobalt and nickel complexes are going into metal cyclopentadienyl antibonding orbitals which are delocalized and progressively weaken the EMCP bonding. So here you see that some property of metallocene. Here the name of the complex are shown here. Here are some complex, the property as of metallocene. Some complexes are given here of metallocene, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल बेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है और कोबाल्ट है। तो यहाँ पर जो बेनेडियम पर्पल कलर का है, क्रोमियम स्कारलेट कलर का है, मैग्नीज ब्राउन कलर का है, आयरन ऑरेंज कलर का है, कोबाल्ट हमारा सिंपली पर्पल ब्लैक होता है। तो इस तरह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स दी गई हैं क्रमशः, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो समव्हाट एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पे निकिल का ग्रीन दिया गया है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे मेटलोसिन कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो बहुत अहम भूमिका उसमें जो है ये प्ले करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो
ओवरऑल थियरी जो है फेरुसीन की, ये एरोमेटिसिटी से जुड़ी हुई है और समव्हाट डी ऑर्बिटल के बॉन्डिंग मोड से जुड़ी हुई है। तो जनरली जो हमारा फेरुसीन है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखने में तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से, चूँकि इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक से बिलोंग करता है और यहाँ पर ये जो है एरोमेटिसिटी शो करता है। टोटली ये जो है फॉलो करता है हकेल रूल्स को। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटेलोसीन का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपली आपको स्ट्रक्चर आपने यहाँ देखा होगा मेटेलोसीन के स्ट्रक्चर्स को समव्हाट। इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। ये दो ग्रुप्स यहाँ पे दिए गए हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और ये दो रिंग्स जो है साइक्लो सीपी साइक्लोपेंटाडाइनिल की है, और बीच में ये मेटल है, और यहाँ मेटल कार्बन बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड, यहाँ मेटल की जगह आयरन रखा गया है। तो इसका मतलब ये जो है एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेटेलोसीन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट organometallic compound which play an important role in the organometallic chemistry. Thank you.